एक अत्यंत शांत और पवित्र आश्रम में भोर की पहली स्वर्णिम किरणें बरगद के घने पत्तों से छनकर जमीन पर नृत्य कर रही थीं। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। वहां एक युवा शिष्य अपने शांत चित्त गुरु के चरणों में श्रद्धा पूर्वक बैठा था। उसके कांपते हाथों में एक अत्यंत पुरानी और धूल भरी पांडुलिपि थी, जो प्राचीन ज्ञान का प्रतीक लग रही थी। शिष्य ने बड़ी जिज्ञासा के साथ गुरु की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, गुरुदेव, शास्त्रों में विस्तार से लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। क्या यह पूर्ण और अंतिम सत्य है? गुरु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अपार करुणा और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने पास में रखे एक छोटे मिट्टी के दिए की ओर मौन संकेत किया और मुस्कुराने लगे। गुरु धीमे स्वर में बोले, परंपराएं अक्सर सत्य को एक सीमित ढांचे में ढाल देती हैं। क्या तुम उस ढांचे को तोड़कर परम सत्य को देखने का साहस रखते हो? शिष्य ने विनीत भाव से अपना सिर झुकाया और कहा, जी गुरुदेव, मुझे वही जानना है। तब गुरु ने एक बुझा हुआ दिया उठाया और जलते हुए दिए की कांपती हुई लौ के पास ले गए। जैसे ही नया दिया प्रज्वलित हुआ, गुरु ने पूछा, इस नए दिए को किसने जलाया? शिष्य ने उत्तर दिया, आपने, उस पहले जलते हुए दिए की मदद से। गुरु रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और बोले, अब गहराई से सोचो, क्या वह पहला दिया किसी और से जला था या वह स्वयं प्रकाश का शाश्वत स्रोत था? गुरु ने आगे समझाया, जब तुम कृष्ण को केवल अवतार कहते हो तो तुम उस अनंत चेतना के सागर को एक छोटी सी नदी में सीमित कर देते हो। वे केवल विष्णु का अंश नहीं, बल्कि वह मूल सत्ता है जिससे विष्णु, ब्रह्मा और महेश का प्राकट्य होता है। वे अवतार लेने वाले साधारण पुरुष नहीं, बल्कि समस्त अवतारों को जन्म देने वाली आदिशक्ति हैं। गुरु ने दिए को बुझाकर पुनः जलाया और कहा, सच्चा ज्ञान यह नहीं कि कृष्ण किसके अवतार है, बल्कि यह है कि वे स्वयं वह शुद्ध चेतना है जो हर रूप में प्रकट होती है। उन्हें किसी नाम में मत बांधो, उन्हें अपने भीतर खोजो। उस सुबह आश्रम में गहरा सन्नाटा था, लेकिन शिष्य के भीतर ज्ञान का एक नया सूर्य उदय हो चुका था। वह समझ गया था कि सत्य शब्दों से परे है।